नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे मैंने नाम दिया है यूनिक स्टाइल मिठाई। वैसे जो राजस्थान में बेसन की चक्की बनाई जाती है उसे ही मैं बनाने जा रही हूँ, लेकिन बिना बेसन के, बिना चीनी के, बिना मावा के और बहुत कम घी में है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं बिना बेसन राजस्थानी चक्की और बहुत ही हेल्दी तरीके से। इसे बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम चने का आटा लिया है। ये दरदरा पिसा हुआ है, बेसन नहीं लिया है। बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। ये पूरे चने को पीस के बनाया जाता है। छानने पर जो छिलका निकला है इसे दोबारा मिक्सी में पीस करके छान लूँगी तो हमारा ये चने का आटा तैयार है। अब हमने 500 ग्राम चने का आटा लिया है तो 500 ग्राम हमने गुड़ की शक्कर ली है। इसकी जगह आप गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। साथ में ये मैंने 200 ग्राम प्योर घी लिया है। ये गाय का घी है और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ये जायफल का टुकड़ा है, चौथाई से भी आधा। ये जावित्री है और ये 15 से 20 काली मिर्च है। इन्हें बारीक कूट लूँगी। ये 5 छोटी इलायची यानी हरी इलायची के दाने, इनको भी क्रश करके ले लिया है। ये एक मैंने थाली ली है, उस पर घी लगाकर इसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी यानी ग्रीस कर लूँगी। ये काम हमें पहले करना है, बाद में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब एक भारी तली कढ़ाई हमने गैस ऑन करके रख दी है, उसमें घी डाल दिया। ये लगभग 200 ग्राम घी है। घी जैसे मेल्ट हो जाए, हमें गर्म नहीं करना है, उसमें छना हुआ हम चने का आटा डाल देंगे। दोस्तों फिर बता दूं, राजस्थानी चक्की बेसन से तैयार की जाती है और मावा भी डाला जाता है। ये चने का आटा है। अब इसे लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर हमें भूनना है। फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। तो देखिए 10 मिनट बाद घी अपने आप धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं अब इसमें घी काफ़ी दिख रहा है, लेकिन पहले बहुत कम डाला था। ट्रेडिशनली इस मिठाई को बराबर का घी डाल करके बनाया जाता है। या 500 ग्राम बेसन है तो 400 ग्राम घी, लेकिन मैंने 500 ग्राम में सिर्फ 200 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे लगातार भूनते रहेंगे और फ्लेम धीमी रखेंगे और देखिए कितना घी रिलीज हो गया, ऊपर एकदम आ गया है। बस इसी तरह धीमी फ्लेम पर हम भूनते रहेंगे। मुझे भूनते हुए लगभग 35 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा भुन गया और देखिए ऊपर घी रिलीज हो गया। बस हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए रहना है ताकि हल्का ठंडा हो जाए। अब इसमें हम जो गुड़ की शक्कर ली थी उसे डाल देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हमें अब ऑन नहीं करनी है, हमें गैस की फ्लेम बंद ही रखनी है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। साथ में इलायची डाल देंगे कुटी हुई, जो जायफल, जावित्री और काली मिर्च कूट के रखी थी उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से करछी से इस तरीके से प्रेस करते हुए मिलाएंगे। और ये काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारा चने का आटा घी के साथ अभी हल्का गर्म है, तो जो हमने गुड़ डाला ये आसानी से मिल जाएगा। बस इसे इस तरीके से करछी से अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए शक्कर हमारे अच्छे से मिल गई है। हमारी चक्की सॉफ्ट बने तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने दूध डाल दिया। दूध उबला हुआ है और उबाल कर रूम टेम्परेचर पर लाया हुआ है, हमें वही डालना है, गर्म दूध नहीं डालना है। अभी ये गीला लग रहा है लेकिन मिलाते रहेंगे तो एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी मिल कर के तैयार है। अब इस मिश्रण को जो हमने थाली को घी से ग्रीस करके रखा था उसमें डाल देंगे और हल्का सा साथ के साथ दबाते जाएंगे इस तरीके से। तो लीजिए मैंने सारे मिश्रण को थाली में डाल दिया है। अब करछी से इसे दबाते हुए एकसार कर लेंगे। ये काम हमें जल्दी करना है वरना ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो करछी से मैंने जितना दबाया जा सका दबा लिया है। अब मेरे पास ये लकड़ी का है, इससे अच्छी तरह से दबा लूँगी। इतना दबाना है इसका घी रिलीज होकर ऊपर आ जाए। आपके पास ये नहीं है तो आप किसी कटोरी और गिलास से कर सकते हैं। अब हम चम्मच लेंगे, जो इसकी साइड अनइवन है उन्हें इस तरीके से बिल्कुल समतल कर देंगे। बीच में से भी इस तरीके से चम्मच को घुमा देंगे तो ये एकसार हो जाएगी। एक बार हम फिर से लकड़ी का यंत्र लेंगे और इसे इस तरीके से अच्छी तरह से टैप कर देंगे तो देखिए घी एकदम ऊपर आ गया है। अब हम नाइफ़ लेंगे, उससे बिल्कुल जिस शेप में आपको कट करना है उसके हल्के से निशान लगा देंगे, गहरे निशान नहीं लगाना। तो मैंने चौकोर निशान लगा दिया। अब काजू के 2 पीस कर लिए, उन्हें इस पर
गार्निश कर दूँगी ताकि हमारी मिठाई दिखने में सुंदर लगे। तो देखिए मैंने काजू इस पे लगा दिए हैं। ये कितनी सुंदर लग रही है। हम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गई हैं। अब जहाँ हमने कट के निशान लगाए थे उन्हीं पर हम नाइफ से इन्हें गहरा कर देंगे और ये परफेक्ट जम करके तैयार है। आइए मैं एक पीस आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए पहले सुंदर कितनी लग रही है और एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। देखिएगा कितनी शानदार हमारी सेट हुई है बर्फ़ी। और दोस्तों ये बहुत सॉफ्ट भी बनी है। यदि हम इसमें दूध नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा सा कैडी बनती हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और उसमें बेसन के लड्डू का टेस्ट आता है। लेकिन जब हम इसमें दूध डाल देते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे हमने चाशनी बना करके इन चक्कियों को तैयार किया है, लेकिन हमने चाशनी तो बनाई नहीं है। लेकिन दूध डालने से इसका दाना दाना सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल बेसन की जो राजस्थानी चक्की होती है उसका ही टेस्ट आता है। इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार बन करके तैयार हुआ है। ये मुझे 2 दिन हो गए बनाए हुए, उसके बाद भी तोड़ने पर देखिए कितना सॉफ्ट है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लजीज है क्योंकि हमने इसमें जावित्री जायफल का प्रयोग किया। उसकी खुशबू अपने आप में बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों मौसम चेंज हो गया, सर्दी की हल्की सी आहट है। उस सीज़न में आप अपने बच्चों को ये बना के दीजिएगा क्योंकि चने का आटा फाइबर रिच है और गुड़ बॉडी को गर्म रखता है। उसके अलावा आयरन रिच है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों बनाइएगा। और चाशनी मैंने बनाई नहीं है तो इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना पाएंगे। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।